लाहौर में हल्का पीपी 170 के ज़िमनी इंतखाब की मुहिम के दौरान मरियम नवाज ने इमरान खान को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। कहा पंजाब पर एक गैंग हुकूमत कर रहा था जिसका नाम मनी गाला गैंग है। इस गैंग को फराह गोगी, पिंकी पीरनी और इसके बच्चे और सरगना इमरान खान शामिल हैं। कोई नहीं कई रातों से ए जाने वतन सो चांद बुझे, हम सोए नहीं कई रातों से ए जाने वतन सो चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। आज शहबाज शरीफ को दिल पर पत्थर रखकर जो कीमतें बढ़ानी पड़ी पेट्रोल की, डीजल की, मैं अल्लाह ताला को गवाह बनाकर कहती हूँ शायद ही इतना मुश्किल फैसला हमने अपने कभी भी तारीख में किया हो जितना ये तेल और डीजल की कीमतें बढ़ाने का फैसला था। ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ ने सी पैक लाया तो इमरान खान ने कुछ नहीं किया। उसने भी एक मेगा प्रोजेक्ट बनाया था जिसका नाम है जी पैक, गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर। कहती है कि अगर मुझ पर कोई इल्जाम लगाए, फराह गोगी पर कोई इल्जाम लगाए तो सबका जवाब गद्दारी से देना, कहना गद्दारी हो गई। शुक्र है ये नहीं कह दिया पिंकी पीरनी ने कि मुझे ख्वाब में बशारत हुई है कि गद्दारी पे ट्रेन चलाना है। मरीम नवाज के इस खिताब पर रद्दअमल देते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि उनका सियासी अंजाम 17 जुलाई को अवाम रकम करेंगे। अवाम के बदतरीन मुआशी कत्ले-आम के बावजूद IMF चोरों पर एतबार करने को तैयार नहीं। मुल्क कौम से ये मजाक मजीद जारी रहा तो नताइज सोच से बढ़कर भयानक होंगे। उन्होंने कहा पुतली तमाशा बंद करके मुल्क को संजीदगी से आम इंतखाबात की जानिब लेकर जाया जाए। PTI के रहनुमाओं ने बुशरा बीबी की मुबैना ऑडियो से तवज्जो हटाने की कोशिश करते हुए असल मसला फोन टैपिंग को करार दे दिया। साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी ने कहा ऑडियो में जो भी है वो गैर जरूरी है, असल बात वजीर आजम की फोन टैपिंग है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से फोन टैपिंग पर खुद नोटिस लेने का मुतालबा भी किया है। ये कहना था शीरी मजारी का। इमरान खान को फोन टैपिंग का ना सिर्फ इल्म था बल्कि उनकी इजाजत भी हासिल थी। माजी में इमरान खान फोन टैपिंग को जरूरी करार दे चुके हैं। एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि इंटेलिजेंस एजेंसीज को वजीर आजम की तमाम गुफ्तगू का इल्म होता है और ये सरबराह मुमलिकत की हिफाजत के लिए जरूरी होता है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के बकौल बुशरा बीबी घरेलू खातून है तो उनको रूस कहाँ से याद आ गया, उनको गद्दारी कहाँ से याद आ गई, साइफर कहाँ से याद आ गया। उन्होंने कहा इमरान खान बतौर वजीर आजम कहते रहे कि रिकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक होती है, इदारे तहकीकात कर रहे हैं, फराह खान मतलूब हैं और भागी हुई हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा इमरान खान चीफ एग्जीक्यूटिव थे, फराह खान ये सब कर रही थी और इमरान खान कहते हैं उन्हें कुछ पता नहीं। क्या इमरान खान को मालूम नहीं था कि उनके घर से ये बयानिया बना है और ये हिदायत जारी होती है। बात ये नहीं है कि इसके खिलाफ मुकदमा बनेगा कि नहीं, बात ये नहीं है कि इसको सही साबित करना है कि नहीं, बात ये है कि दो लोग जो तर्जुमान हैं, उनके ऑफिशियल तर्जुमान हैं, उन्होंने ये कहा, ये नहीं वो कह रहे कि ये गलत है कि सही है, बल्कि शीरी मजारी साहिबा ने कहा कि हाँ ये उनका ओपिनियन हो सकता है जैसे सबका ओपिनियन होता है, और वो एक डायरेक्शन दे रही थी। ये वो खातून जो बकौल इनके घरेलू हैं, रूहानियत के आला मनसब पे फायज हैं, हर वक्त तस्बीह करती हैं, ये वो खातून इस वक्त उनको रूस कहाँ से याद आ गया, उनको गद्दारी कहाँ से याद आ गई, उनको कहाँ से साइफर याद आ गया। वो तो घरेलू खातून थी और उनका तो कोई बैंक अकाउंट भी नहीं था। सियासी मफाद के लिए ना हमने कभी इस तरह की हरकतें की हैं। यही ढोल बजाते हैं जब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ऑडियो आई, यही वजीर आजम जिनका नाम इमरान खान है वो कहते हैं बिल्कुल सही रिकॉर्डिंग होती है, बिल्कुल सही सुनी जाती है, बिल्कुल सही। इस पूरे को ऑफिशियली इंडोर्स किया है इमरान खान साहब ने। इन चीज़ों से साबित होता है कि इनकी फराह गोगी के साथ बिजनेस ट्रांजैक्शन थी। नैब के अंदर भी केस चल रहा है, एंटी करप्शन के अंदर भी केस चल रहा है। जो इंक्वायरी है वो स्टार्ट हो गई है और फराह गोगी साहिबा मतलूब है इस वक्त, जो कि भागी हुई हैं। हम सब कुछ कानून के मुताबिक करेंगे क्योंकि हम यहाँ इनको गिरफ्तार करने, इन पे इल्जामात लगाने और इनके ऊपर झूठे केसेस नहीं बनाने आए, हम सच्चे केसेस बनाकर दिखाएंगे। इसमें अभी तक आप लोग क्या ऐसा लेके आए हैं जो कि इमरान खान साहब की जाती तौर पर एक बड़ी करप्शन को साबित करता हो, जिसकी वजह से वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि मेरे खिलाफ
खिलाफ कुछ मिल नहीं रहा है, इसलिए मेरी अहलिया के खिलाफ ये इस किस्म की चीजें लाई जा रही हैं। इमरान खान चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, उनकी बेगम है बुशरा बेगम, उनकी सहेली हैं, कभी बेटी बन जाती हैं, कभी बच्ची बन जाती हैं, कभी सहेली बन जाती हैं फराह गोगी साहिबा, जो सारी ट्रांजैक्शंस कर रही हैं, जिनके ऊपर ये तमाम हर रोज सबूत सामने आ रहे हैं। और इमरान खान साहब के मुझे तो पता नहीं था कि वो हीरे मांग रही हैं, वो अलॉटमेंट्स कर रही हैं लैंड की, वो तकरीरियां कर रही हैं, वो हदायत जारी कर रही हैं कि करप्शन पे बात हो तो आप गद्दारी पे डाइवर्ट कर दो। इमरान खान साहब को कुछ पता नहीं था कि उनके घर के अंदर ये चीज़ ऑर्केस्ट्रेट होती है, हदायत जारी होती है, इसके ऊपर बयानिया बनता है। इमरान खान के चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल ने दावा किया था नैब तहवील के दौरान नून लीग के रहनुमाओं का मोबाइल डेटा सामने रख दिया जाए तो इनकी कमजोरियां सामने आ जाएंगी। शहबाज गिल का ये दावा भी है कि नैब ने झूठा करार दे दिया है, जबकि उनकी अपनी पार्टी के फवाद चौधरी ने ओनरशिप लेने से ही इनकार कर दिया। इस मुतालिक प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा की तरफ से हकायक सामने लाए गए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल ने एक और दावा कर दिया है कि नून लीग के जितने भी लीडर्स नैब केसेस में पकड़े गए थे, उनके फोन का डेटा अगर सामने रख दिया जाए तो उनके अंदर कौन कौन सी कमजोरियां हैं वो सबके सामने आ जाएंगी। आपको ऑडियो वीडियो का बड़ा शौक है तो मैं आपको बताऊं कि जितने भी आपके लीडरान नैब में पकड़े गए थे, उनके फोनों का डाटा अगर पाकिस्तान में सामने रख दिया जाए तो उनके अंदर कौन कौन सी कमजोरियां हैं, वो किन किन कमजोरियों की दवाइयां खाते हैं और वो क्या मामलात हैं, वो आप सबके सामने आ जाएंगे। हम खवातीन का एहतराम करते हैं। मैंने मरियम बाजी को और उनके फोन के डाटा को साइड पे रख दिया, बाकी सबके बारे में बात कर रहा हूं। आपके शहबाज शरीफ साहब का फोन ही अगर सामने रख दें आपके और उसका डाटा रख दें तो आपके कानों से नहीं कहीं और से भी धुआं निकलेगा। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि गिरफ्तारियां तो नैब ने की, तफ्तीश भी नैब ने की, अगर कोई डेटा रिकवर हुआ तो वो भी नैब ने किया होगा, मगर वो डेटा तहरीक इंसाफ के पास क्या कर रहा है। हमने नैब के तर्जुमान से रब्ता किया और उनसे शहबाज गिल के इल्जामात का पूछा तो उन्होंने कहा कि नैब का डेटा नैब के पास महफूज होता है और अगर कोई शख्स ये दावा कर रहा है कि गिरफ्तारी के बाद नैब की तरफ से इकट्ठा किया डेटा उसके पास मौजूद है तो ये झूठ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब फवाद चौधरी से शहबाज गिल के दावे के हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि फ़ोन शहबाज गिल ने देखे होंगे, तहरीक इंसाफ में हमने नहीं देखे। शहबाज गिल साहब की बात है कि उनके पास है, उन्होंने जब फ़ोन गए होंगे शहबाज गिल साहब ने देखे होंगे, तहरीक इंसाफ में हमने नहीं देखा। अब जो दावे शहबाज गिल कर रहे हैं और जो वो धमकियां दे रहे हैं, तहरीक इंसाफ उसकी ओनरशिप लेने को तैयार नहीं है, नैब उन्हें झूठ करार दे रही है। और इसके अलावा वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने दावा किया है कि इदारों के खिलाफ मुहिम बुशरा बीबी चला रही हैं। साबित हो गया है कि गंदी जबान वाले तर्जुमानों से गैर अखलाकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुशरा बीबी करवा रही हैं और वही गद्दारी, बैरूनी साजिश के बयानिए और कौमी इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलवा रही हैं। खुद गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज गिल ने भी तस्लीम किया कि तहरीक इंसाफ के पढ़े लिखे लोग मुझे कहते हैं कि आप इस तरह की बातें ना किया करें, आप पढ़ी लिखी बातें क्या करें। मेरी पार्टी के पढ़े लिखे लोग कहते हैं गिल साहब आप अमेरिका में प्रोफेसर थे, आप क्या बातें करते हैं, आप इस तरह की बातें क्यों करते हैं। मुझे कई दफ़ा असद साहब ने कहा कि आप इस तरह की बातें ना किया करें, आप पढ़ी लिखी बात किया करें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस तरह की बातों पर एतराज़ करते हैं, मगर फिर भी शहबाज गिल किसके कहने पर इस तरह की गैर अखलाकी बातें करते हैं। नून लीग बुशरा बीबी पर यह इल्ज़ाम लगा रही है। आगे बढ़े, मौसम से मुतालिक अपडेट करें। गुज़श्ता रोज़ कराची में बारिश के बाद आज सुबह मौसम साफ हो गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कराची में आज और कल गरज चमक के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है। मौसम का अहवाल बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई। महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में आज भी बारिश का इम्कान है। शाम के औकात में जो है वो बारिश हो सकती है और मतलब भी जो है वो बरालूद हो जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ जो है वो शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में तेज़ और हल्की बारिश ने जो है वो मौसम इंतहाई जो है वो खुशगवार कर दिया है। इसमें मौसमियात का कहना है कि 6 जुलाई तक जो है वो बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। उसके बाद महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिशें बरसाने वाला एक और सिस्टम जो है वो सूबा सिंध में दाखिल होगा और 8 जुलाई से जो है वो दोबारा बारिशों का इम्कान है और ईद के दिनों में भी जो है वो बारिशें हो सकती हैं। गुज़िश्ता रोज़ सबसे ज़्यादा बारिश सुरजानी के इलाके में 27.2 मिलीमीटर हुई। उसके बाद जो है वो गुलशन मेमार और गुलशन हदीद के इलाकों में जो है वो ज़्यादा बारिशें रिकॉर्ड की गई। शहरियों का कहना है कि कराची में बारिश जो है वो मुख्तसर अरसे के लिए होती है और जब वो होती है तो उससे वो खूब तरीके से जो है वो एंजॉय करते हैं। जी, गुज़िश्ता रोज़ वादी कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश के बाद आज भी मतला अबर आलूद है। आइंदा बारिश के क्या इम्कानात हैं, कोयटा से रिपोर्ट करेंगे सलमान अशरफ।
वादी कोयटा गिरनवा में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, बादल छाए हुए हैं और मौसम मुतदिल है। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली शदीद तूफ़ानी बारिशों के बायस गर्मी का दौर टूट गया है। ताहम इस अफसोसनाक वाक़े के दौरान जो बारिश की सूरत हाल रही है, इसके नतीजे में कोयटा शहर में जो वज़ीर PDMA ने दावा किया है कि 6 अफराद जाँ बहक है पानी में बह जाने और कच्ची दीवारें गिरने के बायस, जबकि 13 से ज़ायद ज़ख्मी बताए जाते हैं। अंदरूनी सूबा भी सूरत हाल कोई मुख्तलिफ नहीं रही। मुख्तलिफ इलाकों में तुग़यानी नदी नालों में पानी के बायस लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस तमाम तर सूरत हाल के हवाले से जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया थी और जो PDMA हुकाम थे, उन्होंने कुछ रिलीफ एक्टिविटीज़ की हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग शिकवा शिकायत करते नजर। पेशावर में मौसम गर्म और खुश्क है। महकमा मौसमियात ने पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश की पेशगोई की है। मजीद तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अबू बकर सिद्दीक। पेशावर में मौसम गर्म और खुश्क है, मतला अबर आलूद है। इस वक्त दर्जा हरारत 24 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज पेशावर में दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का इम्कान है। इसी तरह इस वक्त हवा में नमी का तनासुब जो है वो 64% है। महकमा मौसमियात ने पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिशों की पेशगोई की है। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें हुई है। लोड शेडिंग की अगर हम बात करें तो पेशावर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक है और देहाती इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 16 घंटे तक पहुँच गया है। जी, पाटीगंज शहर और इसके गिरदोनवा में गुज़िश्ता रोज़ से वक्फे के साथ बारिश जारी है। बारिश के बायस नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। बारिश के बाद कई रोज़ से जारी गर्मी की लहर भी इसमें कुछ कमी आई है। मज़ीद हमें अपडेट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ गुलाम हैदर आकाश। जी बिल्कुल, पटीदन और गिरदनवा के इलाकों में मानसून की बारिश का आगाज़ हो चुका है। पटीदन और गिरदनवा के इलाकों में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, जबकि मुसलसल बारिश पड़ने के बाद सड़कों गलियों मोहल्लों में बारिश का पानी जमा हो गया। कई रोज़ से जारी शदीद गर्मी और हब्स का जोर टूट गया और मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया और मन चले लोग भी सड़कों पर निकल आए। नौजवानों का कहना है कि कई रोज़ शदीद गर्मी के बाद जब बारिश हुई है तो हम इस बारिश को खूब इंजॉय कर रहे हैं ताकि इस बारिश से लुत्फ़अंदोज़ हो सके। जी, इस्लामाबाद में सुबह सवेरे तेज़ हवाओं के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद कामरान खान। जी, गुज़श्ता 2-3 रोज से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में शदीद गर्मी पड़ रही थी, लेकिन अभी आज सुबह के औकात में इस्लामाबाद और रावलपिंडी में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ तेज़ बारिश हुई है और अभी भी बारिश जो है वो काफ़ी तेज़ हो रही है, जिसके बाद मौसम काफ़ी इस्लामाबाद का खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मज़ीद बारिश होने का भी इम्कान है। जी, खबर शामिल करते हैं गजर से, जिसके सबसे बड़े गांव शेर किला देरीनी के राब्ता पुल की हालत इंतहाई ख़राब हो गई है। इस पुल पर रोज़ाना बड़ी तादाद में ट्रैफिक की आमदोरफ्त जारी रहती है। पुल की खस्ता हाली के बायस किसी भी वक्त हादसे का खदशा है। मज़ीद बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ जावेद इकबाल। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त ज़िला गिदर का सबसे बड़ा गांव शेर किला के ऊपर मौजूद हूँ और आप देख रहे हैं मेरे सामने ये जो एक लकड़ी का जो ब्रिज है, दिरेनी पुल कहा जाता है। पुल की हालत इंतहाई खस्ता हाल हो चुकी है। लकड़ी की जगह में बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पे पत्थर डाले हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारी ट्रैफिक रोज़ाना की बुनियाद पर चलती है, लेकिन हुकूमत की जानिब से इस पुल को बनाने के हवाले से अब तक किसी किस्म के कोई इक़दाम नज़र नहीं आते। यहाँ के लोग शदीद मुश्किलात में है। यहाँ के लोगों ने हुकूमत से मुतालिबा किया कि फौरी तौर पर शेर किला दिरेनी जो पुल है उसका मरम्मत की जाए और जो नाले में पेश जाने वाले पुल को दोबारा तामीर करके इन इलाकों के लोगों के लिए सफरी जो सहूलियात है वो फराहम किया जाए। जी, पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास आज दोपहर 4 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से जारी किए जाने वाले एलामिये के मुताबिक पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के इजलास के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। गैर मुतालिका अफराद की पार्लियामेंट हाउस में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी होगी। कमेटी इजलास इन कैमरा होने की वजह से मीडिया को पार्लियामेंट हाउस के अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं होगी।
दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि MQM के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर बाबर गौरी को कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। वो 2015 से बैरून मुल्क ज़िंदगी गुजार रहे थे। पुलिस हुक्काम का बताना है कि बाबर गौरी मनी लॉन्ड्रिंग, ज़मीनों पर कब्जे और KPT में गैर कानूनी भर्तियों समेत कई मुकदमात में पुलिस को मतलूब है। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर बाबर गौरी को वतन वापसी पर कराची एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस हुक्काम का बताना है कि बाबर गौरी को मनी लॉन्ड्रिंग और KPT में गैर कानूनी भर्तियों समेत कई इल्जामात में गिरफ्तार किया गया है। बाबर गौरी 2015 में मुल्क से चले गए थे और 7 साल बैरून मुल्क मुकीम रहे। इस दौरान मुतादिद केसेस और इंक्वायरीज में उनका नाम सामने आया। वो कई मुकदमात की तफ्तीश में भी पुलिस को मतलूब थे। वतन वापसी से कबल उनकी 2 मुकदमात में 14 रोजा हिफाजती जमानत 5 जुलाई तक मंजूर की गई थी। पुलिस हुक्काम का बताना है कि बाबर गौरी की वतन वापसी से मुतालिक पुलिस को पहले ही अलर्ट किया हुआ था। उनसे मनी लॉन्ड्रिंग, जमीनों पर कब्जे और दीगर केसेस में तहकीकात की जाएंगी, जबकि दीगर इंक्वायरीज और मुकदमात में उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। ईद कुर्बान के मौके पर मुल्क भर में मवेशी मंडियां कायम कर दी गई हैं। ताहम रोज़ बरोज़ बढ़ती महंगाई के बायस मवेशियों की कीमतें खरीदारों की पहुंच से बाहर हो गई हैं। कई शहरी मवेशी के महंगे चारे से भी परेशान दिखाई दे रहे हैं, जबकि कई मवेशी मंडियों में लंपी स्किन से मुतासिरा केसेस भी सामने आ रहे हैं। सक्खर से रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इरशाद और बहावलनगर से तफसीलात बताएंगे आरिफ शहजाद। मंडी बहाउद्दीन से तफसीलात देंगे साजिद कमाल और बन्नू से अपडेट करेंगे मंजूरुद्दीन। जी, ईद उल अज़हा के हवाले से सक्खर में भी मवेशी मंडी कायम कर दी गई है। सिटी बाईपास के नज़दीक लगाई जाने वाली इस मवेशी मंडी में इस वक्त जो जानवरों की कीमतें हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं, जबकि मवेशी पालने वालों का ये कहना है क्योंकि हर चीज़ महंगी हो गई है, जानवरों का चारा महंगा हो गया, जानवर महंगे हो गए, जिसके बायस हमने भी कीमतें बढ़ाई हैं। ईद कुर्बान नज़दीक आते ही बहावलनगर में भी मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियाँ लगनी शुरू हो गई हैं। ख़रीदारों की भी एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है, मगर ख़रीदार शिकवा करते नज़र आ रहे हैं कि इस दफ़ा जानवरों के रेट आसमान से बातें कर रहे हैं। 30 से 40 किलो का बकरा या दुम्बा 60,000 से 80,000 तक फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह बैल की कीमत 1 लाख से शुरू होकर 5 लाख रुपए तक पहुँच गई है। हाँ जी, बिल्कुल। मंडी बहाउद्दीन में भी जानवरों की बीमारी लंपी स्किन वायरस के केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो चुके हैं। महकमा लाइफ स्टॉक ज़राए के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन में जो अब तक 55 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें 2 जानवर जो है वो हलाक हो चुके हैं। इस सूरत हाल को देखते हुए मंडी बहाउद्दीन में जो है वो वैक्सीनेशन का अमल तेज़ कर दिया गया है और महकमा लाइफ स्टॉक के ज़राए का कहना है कि अब तक कुर्बानी के 8,700 जानवरों को जो है वो वैक्सीनेट किया जा चुका है। जी, बन्नू में जहां एक तरफ मवेशी मंडी में ईद कुर्बान की महंगाई का सुना जा रहा है, तो दूसरी तरफ मवेशियों को खिलाने वाला चारा भी महंगा हो गया है, जिसमें जवार, भूसा, सीख, खल और चना शामिल है, जिस पर लोगों को कहना है कि जब कुर्बानी का जानवर खरीदा है तो इसकी खिदमत तो करनी है। और हस्ब मामूल इस सीट पर कसाईयों ने भी रेट बढ़ा दिए हैं। हमें रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। आजकल जहां हर तरफ महंगाई का दौर दौरा है, वहीं ईद कुर्बान के मौका पर किसाबों ने भी शहरियों से मुंह मांगे दाम वसूल करने के लिए अपनी छुरियां और बुगदे तेज कर लिए हैं। हम किसाब लोगों ने ना महंगाई की वजह से कुर्बानी का रेट ना बढ़ा दिया है, ठीक है ना। जो पिछले साल 5,000 था अब हो गया 7,000 बकरे का, और बछड़े का वैट का रेट था 15,000 अब हो गया 20,000। ऊँट का हम ले रहे थे पिछले साल 20,000 अब हो गया 25,000। जानवरों की खरीदारी का पहला मरहला बामुश्किल तय करने वाले शहरी दूसरे मरहले में कसाईयों की उजरत सुनकर परेशान हैं। एक तो कुर्बानी का जानवर मंडी में बहुत महंगा है, ऊपर से किसाबों ने रेट अपने बहुत बढ़ा दिए हैं। किसाबों ने इतना रेट बढ़ा दिया है कि हम मजबूर हो गए हैं। हम कैसे कुर्बानी करना बहुत मुश्किल हो गया है। किसाबों का कहना है कि ये रेट भी पहले आए पहले पाएं की बुनियाद पर हैं। जूं जूं ईद करीब आएगी, ज़िबा करवाने की उजरत मज़ीद बढ़ सकती है। कैमरामैन अहमद अली और अली अरसलान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए तमाम खिलाड़ी पुरजोश हैं। वहां कौन खेलेगा, कौन बैठेगा, इसका फैसला कंडीशंस देखकर करेंगे। कप्तान ने मजीद कहा कि वो इनफरादी नहीं, टीम की कारकर्दगी का सोचते हैं। हदफ हमेशा जीत होता है।
टेस्ट मैच में आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, वहाँ पे आपको पेशेंस चाहिए होते हैं। सिचुएशन क्या रिक्वायर्ड कर रही है, क्या हमने मैच की तरफ जाना है या नहीं जाना, तो वो ऑन द डे जो सिचुएशन चल रही होती है उस हिसाब से हम प्लानिंग करते हैं। टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती यही है कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। श्रीलंका जाएंगे, वहाँ पे साइड मैच है, वहाँ अगर हमें लगा तो शान मसूद शूट करता है तो वाई नॉट, हम ज़रूर खिलाएंगे। साजिद खान का एक्शन का थोड़ा सा वो उस पर काम कर रहा है। यासिर शाह वापस आया, हमारे सीनियर बॉलर, थोड़ा सा हार्श डिसीजन लिया है। टेस्ट में मैं ज़्यादा डबल मेहनत कर रहा हूँ कि उसको और ऊपर लाया जाए नंबर को। थोड़ा सा मार्जिन है जहाँ पे हम थोड़ी सी देखें मिस्टेक होती हैं, हम उससे सीखते हैं। मिस्टेक तो होंगी सर, हदफ यही है कि मैच जीतेंगे तो हमें पॉइंट्स मिलेंगे। पाकिस्तानी खवातीन को पहमाओं की टीम ने गिलगित की 5642 मीटर ऊंची रोपल पीक सर करके पाकिस्तान का परचम लहरा दिया। कहते हैं कि अगर हौसले बुलंद हो तो मुश्किल से मुश्किल हदफ भी हासिल किया जा सकता है। पाकिस्तानी खवातीन को पहमाओं ने 5642 मीटर बुलंद चोटी रोपल पीक सर करके इस बात को दुरुस्त साबित कर दिया। बर्फ से ढके फलकबोज पहाड़ों को सर करना आसान बात नहीं। बुलंद हौसले और भरपूर जज्बा हो तभी जाकर टॉप पर पहुंचना मुमकिन है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया कराची की पारस अली और उनकी दोस्तों ने। गिलगित में 5642 मीटर बुलंद रोपल पीक को सर किया, टॉप पर पहुंचकर पाकिस्तान का परचम लहराया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। पाकिस्तानी को पहमाओं की टीम में पारस अली के अलावा सोनिया बाबर, हिफ्सा असद, सना जमील और सोनिया निसा शामिल थी। टीम लीडर पारस अली कहती हैं कि वो कुछ अलग करना चाहती थी और उन्हें अपने कारनामे पर फख्र है। हमारी टीम में 8 ख्वातीन थी और 5 ने सक्सेसफुली सबमिट किया, जिसमें हफ्सा, सना, अमारा, सोनिया और मैं खुद थी और मैं लीड करी थी। और वी फील वेरी प्राउड टू बी फर्स्ट फीमेल पाकिस्तानी ग्रुप ऑन द समिट। 2 जुलाई को रोपल टॉप पर पहुंचने वाली टीम अब बेस कैंप वापस आ चुकी है। कोरोना की सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट करें। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के मजीद 653 केसेस सामने आ गए हैं। मुस्बत केसेस की शरह 3.45% रिकॉर्ड की गई। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 18,950 कोरोना टेस्ट किए गए। 162 मरीजों की हालत तशवीशनाक है।